हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ड्रीम एसएससी सीजीएल चैनल में। आज हम लोग वहीं एसएससी जीडी का 4th शिफ्ट 20 फरवरी का 1 से लेकर 20 तक का क्वेश्चन का हम एनालिसिस करेंगे, जो ट्रिकी होगा। मैं शॉर्टकट मेथड में हम इसे बनाएंगे, क्योंकि वहाँ बहुत ही कम समय मिलता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो हम पहले क्वेश्चन को शुरू करते हैं बनाना। पहला क्वेश्चन है कि 13 विद्यार्थियों के औसतन अंक 130 थे। ठीक है, 130 अंक थे, लेकिन बाद में यह पाया गया कि एक विद्यार्थी के अंक गलती से 32 के स्थान पर कितना हो गया, 23 दर्ज हो गया। तो उनके अंक का सही औसत क्या है? ठीक है, यह क्वेश्चन एवरेज का है। ठीक है, तो हम बनाते हैं इसको। एवरेज का ये क्वेश्चन है। देखते हैं कि 13 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है। यह 13 है। 13 विद्यार्थियों का औसत अंक 130 है। तो टोटल मेरा अंक कितना हो जाएगा? 13 तिया 169 होता है। 13 में 13 से गुना कीजिएगा तो 169, यानी कि 1690 अंक क्या हुआ, मेरा औसतन हुआ। कितने विद्यार्थियों का? तो 13 स्टूडेंट्स का। ठीक है, 13 विद्यार्थियों का इतना आया, जिसमें क्या कर रहा है कि यह पाया गया कि एक विद्यार्थी के अंक गलती से 32 के स्थान पर कितने दर्ज हो गए, 23, यानी कि 32 लाना होना चाहिए था, लेकिन आया कितना, 23। तो हमारा कितना कम गया? 12 में से 3 गया 9, यानी कि 9 क्या होना चाहिए, हमारा बढ़ जाना चाहिए। तो हम भी 9 बढ़ा देंगे। ठीक है, तो 13 में 9 बढ़ रहा है। ठीक है, तो हम इसे 9 बढ़ाएंगे तो 0 दशमलव दे के 0 लिख देंगे। 13 छक 78, 13 सत्ते 91, 13 छक 78 आ जाएगा। ठीक है, 10 में से 8 गया 2, ये 8 में से 7 गया 1, फिर ये 0 उतर ही जाएगा। 13 सत्ते 91, 13 अठे 74 से 13 9 17 से 117, यानी 0.69 क्या हुआ हमारा, बढ़ेगा। तो पहले कितना था, 130 था। ठीक है, अब कितना हो जाएगा हमारा, 13 दशमलव कितना हो जाएगा, 13.69 आ जाएगा। ऑप्शन हमारा देख लेते हैं, 130, सॉरी यहाँ मिस्टेक है ऑप्शन में, इसका क्या होना चाहिए था, 130.69 क्या होगा अब, नया सही औसत होगा, जो 130 के स्थान पर 100 इतना हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ठीक है, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है। देख लेते हैं। भी बोर्ड मास ये आपको पहले बताए थे, तो हमने क्या बोला था, पहले ब्रैकेट का क्वेश्चन करना है, फिर मंझले क्वेश्चन, फिर उसके बाद ऑफ का, फिर डिवाइड का, फिर घटाओ, फिर जोड़ का। तो 20 में से 8 गया 12 आ जाएगा। ठीक है, इसका वैल्यू 12 आ जाएगा। -48 है तो कितना आ जाएगा, 12 में से 47 गया 36, ये डिवाइडेड 4 तिहाई 12, 12 में से 36 भाग दें कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको बनाना है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा ये हमारा आपको नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, जो भाग से आता है। ठीक है, हम बना रहे हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो बनाते हैं। 10 है तो आप पढ़े होइएगा, जिस संख्या का इकाई अंक 0, 1, ठीक है, 1, 5 और 6, ठीक है, 1, 5, 6 हो तो वह संख्या का इकाई अंक ही क्या हो जाता है, वह संख्या हो जाती है। तो हमारा 5 है, इकाई अंक 35 में इकाई अंक 5 हो गया, दहाई का अंक 3 हो गया, लेकिन हमको इकाई अंक देगा 0, 1, 5, 6 हो तो ज्यों का त्यों हो जाता है। 5 है, ठीक है, 5 ही पावर 29 कुछ भी हो, ये 5 ही रहेगा। तो हम क्या करेंगे, 10 से भाग देना है। 10 से भाग देने पे 5 में क्या आ जाएगा, तो ये हमारा 5 ही ऑप्शन हमारा आ जाएगा। ठीक है, और याद रखिएगा इसका और सारा नियम भी है, जो हम अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि क्या है, हम अगले क्लास से आप देखिएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक निश्चित धनराशि पर साधारण, ये सही का क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में स्वयं की 7 गुनी हो जाती है, तो 20 वर्षों में समान साधारण दर पर वह स्वयं के कितनी गुनी होगी, माने कि वही ब्याज हो, सब कुछ हो, तो वह कितना हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या दिया हुआ है, हमारा समय दिया है t, जो कितना है 10 साल है, और स्वयं की 10 गुनी, तब मूलधन कितना रहा होगा, 100 रहा होगा। ठीक है, और ब्याज कितना आ गया, ब्याज मेरा कितना आ गया, 600 आ गया, क्योंकि 7 गुनी 700 होगा, तो ये कितना हो जाएगा ब्याज, 600। ठीक है,
तो हमारा क्या दर निकालना है, तो दर वाला जानते हैं, ब्याज गुने 100, ब्याज गुना में 100 बटा में मूलधन गुना में समय, 10 समय है तो ये 00 से ये 00 कटेगा, ये दे से ये कटेगा, यानी कितना आ जाएगा मेरा 60%। क्या आ गया, मैं दर कितना आ गया 60%। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन तो हमारा अगला क्या प्रोसेस है, 20 वर्षों में समान साधारण ब्याज की दर से वह कितनी गुनी हो जाएगी, ठीक है, 20 साल में वही धन होना चाहिए। पी मेरा कितना हो जाएगा 100, आर पता ही है, और टी कितना है 20, ठीक है। कितनी गुनी हो जाएगी हम लोग देख लेते हैं, तो देख लेते हैं हमारा कितना आ जाएगा ऐसा ही, ब्याज 100 मूलधन गुने समय गुने दर बटा में 100, ठीक है। ये 20 से ये 60 3 देखते हैं, यहाँ 20 थे 60 3 साधारण ब्याज वाला मूलधन गुने समय गुना दर, यहाँ पे दर मिस्टेक था इसलिए करें, यहाँ पे 3 आ रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा 60 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा हम बैक कर लेते हैं, फिर से इसको क्लीन करते हैं, फिर बनाते हैं, ठीक है। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, पी मूलधन गुने दर गुना में समय बटा में 100। तो हमारा मूलधन 100 मालूम है और दर 60 है और समय मेरा 20 साल है, बटा में 100। तो ये 100 से ये 100 कटेगा, 6 दूना 12 यानी कि 1200। वह कितना मल्टीपल हो गया, पहले 100 था अब कितना आ गया 1200 आ गया, ठीक है। 1200 कितने गिनी हुई हमारी, देखिए हमारी ये 12 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी हो जाएगी 12 गुनी, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा कि विक्रम ने एक परीक्षा में 32% अंक प्राप्त किया और 15 अंकों से अनुत्तीर्ण फेल हो गया। यदि वह 57% अंक प्राप्त करता तो उसे उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 10 अंक अधिक मिलते। तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक होने चाहिए, ठीक है। हम बनाते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो क्या है मेरा 32% और 57%, तो ये 57% है और 32% है, ठीक है। 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो हम अनुत्तीर्ण देखते हैं, ये 15 अंक और ये 10 अंक, ठीक है। तो यहाँ हमारा अंतर कितना आ जाएगा 57 32 25 का हो जाएगा, 25 32 57 होता है और ये हमारा 25 हो जाएगा। तो टोटल अंक कितना होगा 100 का, 100 टोटल अंक निकलता है 100 पे, तो ये इसका 4 गुना, तो ये भी इसका क्या होगा 4 गुना, यानी कि 100 अंक उसका फुल मार्क्स है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा गया है 100 अंक अधिक मिलते, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक होनी चाहिए, तो कितने अंक होने चाहिए 100 अंक, तो टोटल मार्क्स हो गया, फुल मार्क्स कितनी होनी चाहिए 32% अंक प्राप्त होगा, 15 अंकों से फेल हो गया, यानी कि 32% अंक, यानी कि 100 का 32 चाहिए और 15 अंकों से अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो गया, तो 15 अंक क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा 5 2 7 3 1 4, यानी कि वह जो विक्रम है उसको 47 अंक अगर आता तो वह परीक्षा में क्या हो जाता, पास हो जाता, ठीक है। यह रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। देख रहे हैं ये क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है कि 2 वर्षों के लिए एक निश्चित ब्याज पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 12,800 और 14,400 है, तो मूलधन क्या है, ये मिक्सचर है किस किस का, तो SI का और CI का मिश्रण है, ठीक है। तो हम बनाते हैं, देखते हैं कि SI और ये रहा हमारा CI, ठीक है। SI हमारा कितना है 12,800 रुपये है और CI कितना है 14,400 रुपये। तो हमारा अंतर कितना आ जाएगा, अंतर हो जाएगा 12,800 और 14,400, यानी कि 12 2 4 यानी कि 1,600, कितना आ जाएगा 1,600 रुपये में मेरा अंतर आया, ठीक है। तो SI मेरा कितना आ जाएगा 1 साल का, 2 साल में हम कितना दे रहे हैं 12,800, तो 1 साल में हम कितना देंगे, 1 साल में इसका आधा देंगे, यानी कि 2 छक 12 2 चौका 8 यानी कि 6400 रुपये देंगे, ठीक है। कितना देंगे हम 6400 रुपये देंगे, ठीक है, ठीक है। ये 64 से आया, तो हम क्या करेंगे 2 साल का ये SI था, ठीक है, और ये 2 साल का CI अब हम निकालेंगे, ठीक है, 2 साल का। तो 2 साल का CI क्या होगा, SI ज्यों का त्यों चलता है, यानी कि ये 6400, ये भी 6400, तो 6400 कितना हो गया कितना हो गया 12,800 आ जाएगा। अब यहाँ 14,400 है, तो अंतर कितना है इसका
1600, ठीक है 1600, यानी कि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 1600। अब हम निकाल लेते हैं, इससे दर निकल जाएगा, CI पे कितना दिया गया है, दर ब्याज गुने 100 बटा में CI का मूलधन, ये मूलधन नहीं है, CI का मूलधन कितना है हमारा 6400, ये 00 से ये 00, ये 16 100 मरतबे, ये 4 मरतबे, ये 4 से ये 25, यानी कि R हमारा कितना आ जाएगा 25%, ठीक है। तो ये हमारा जो 25% आएगा ये 1 साल का आएगा, कितने साल का आएगा, ये 1 साल का में हमारा आया 25%, लेकिन हम कितने साल पे दिए हैं, 2 साल पे, 2 वर्षों के लिए, तो 2 साल का कितना हो जाएगा ब्याज, सॉरी दर 25 दूना 50%, ठीक है। तो हमारा 50% का वैल्यू कितना है SI में, 50% का वैल्यू 12,800 रुपये है। तो हमको मूलधन पूछ रहा है, तो मूलधन कितना निकालते हैं 100 पे, तो ये इसका 2 गुना, तो ये भी इसका क्या होना है 2 गुना होगा, 12 दूना 24, 1 25, यानी 25,600, 25,600 ऑप्शन में है, हाँ ये रहा 25,600 ऑप्शन है। ये देखिए थोड़ा सा ये लेंदी है, क्योंकि इसे बनाने के लिए हमें यही प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, जो ये आसान है, इससे हमको नहीं लगता है कोई और आसान होगा। देख लीजिए, पहले ये मूलधन था, पहले 2 साल में SI साधारण ब्याज 12,800 मिला, CI 14,400 मिला, तो हम लोग अंतर देख लिए 1600 निकल गया है, ठीक है। जब 1600 निकला है तो हम 2 साल का SI भी निकाल लिए कि एक साल का SI कितना आएगा, तो 1 साल का SI मेरा 6400 आया। अब हम इसको CI में बदलें, क्योंकि हमको इसका अंतर निकालना था, तो इसका अंतर निकाल कर दर निकालना था, जो 25% आया, वो 25% 1 साल का था, तो यहाँ 2 साल का 50% आया, तो वैसे 100% का 25,600 आया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोर्ड मास का क्वेश्चन है, जो आप बना सकते हैं। ये नॉर्मली क्वेश्चन है, ऐसे जोड़ घटा गुना भाग वाले क्वेश्चन हो तो आते भी है इसमें। तब 5, ये 226 है, ये 2 से भाग देंगे, सॉरी ये 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 100, 1 मिनट, ठीक है देख लेते हैं। यहाँ 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, 113 आ जाएगा, ठीक है। 113 में 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 565 आ जाएगा, ठीक है। फिर 565 में 443 को क्या करेंगे, ये माइनस में है, ये घटेगा 400, सॉरी यहाँ लिख देते हैं, फ्रेश करते हैं, 565 में 443 को माइनस करेंगे, क्योंकि ये माइनस में ऑलरेडी है, ठीक है। 5 में से 3 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 5 में 4 गया 1, यानी कि 122 माइनस में मेरा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक वस्तु अंकित मूल्य पे 11,800 रुपये में और इसका विक्रय मूल्य 7,788 रुपये है, तो वस्तु पर छूट प्रतिशत क्या है। ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। देखते हैं MRP मेरा कितना है। MRP है 11,800 रुपये और मेरा SP क्या है 7,788 रुपये है, ठीक है। मेरे अनुसार छूट कितना हुआ, घटा दीजिए, 8 का 8 आ जाएगा, यहाँ 8 भी आ जाएगा, या 8 में 7 गया 1 आ जाएगा, फिर 11 में 7 गया यहाँ पे 4 आ जाएगा, यानी 4188 रुपये छूट दिया गया किस पे, तो 11,800 पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 100% इसका निकालेंगे, ये 00 से ये 00 कट जाएगा, शायद ये कटेगा 1100, 118, 8 2 10, ठीक है। 4 से कटा कर देखते हैं, 4 से तो ये कट ही जा रहा है, 4 दूना 8, 3 सॉरी 4 से 4 दूना 8 नहीं 8, ये 2 ही से कट रहा है, 2 पचे 10 हो जाएगा, ठीक है। 2 पचे 10, 1 2 9 18, ये 2 से भी कटेगा, 2 दूनी 4 हो गया 0, 2 9 18, 2 चौका 8, अब शायद नहीं कटेगा तो इसका हो जाएगा सॉरी 294 बटा में 59, ठीक है। जो ऑप्शंस में नहीं है तो यही मेरा आंसर ही होगा, क्योंकि नॉर्मली जो कह रहा है छूट निकालना है, छूट परसेंट, तो हम MRP पे निकालेंगे, क्योंकि हमको MRP के थ्रू करना है, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, इसमें से कोई एक ऑप्शन होगा जो कितना होगा 2094 बटा में 59, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देख रहे हैं कि 22 विद्यार्थियों की एक कक्षा का औसत भार 42 किलोग्राम है। यदि एक कक्षा में
33 केजी और 29 केजी भार के दोनों विद्यार्थी शामिल हो जाते हैं तो 24 विद्यार्थियों का नया औसत क्या है। 22 पहले कितना था, 22 था, जिसका औसत भार कितना था, 42 था, तो हम गुना कर देंगे। तो 22 दूना 44 के 4 हाथ लगा 4, 22 चौका 88, 4 92, यानी कि 924 केजी मेरा क्या आ जाएगा, पूरे कक्षा का, पूरे क्लास का हमारा औसत आ जाएगा। ठीक है। यदि एक कक्षा में 33 किलोग्राम और 39 किलोग्राम भार के व्यक्ति 2 व्यक्ति और आ गए तो क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, आएंगे तो जोड़ेंगे 33 और 39 कितना हो जाएगा, 4 3 7 9 16। ठीक है। 1 3 3 6 2 8 1 9, ये 9, यानी कि अब कितना हो गया मेरा 996 केजी आ गया 2 व्यक्ति के आने से। तो हम अब टोटल क्लास से पूछ रहा है, यानी पहले 22 था, अब कितना हो गया 24, और क्वेश्चन में भी दिया है कि 24 है। ठीक है। 996 से हम डिवाइड करेंगे, 996 24 से हम भाग करेंगे। ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 24 चौका 96 हो जाता है। ठीक है। और बच गया इधर 3, तो 24 से कम 24 और ये 5। ठीक है। यानी कि 41.5 मेरा क्या आ गया, ऑप्शन हमारा आ गया। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी ड्रेस के मूल्य 800 से घटकर 720 रुपये हो गए तो ड्रेस के मूल्य के प्रतिशत कमी क्या है। पहले हम किसी चीज़ को हम 800 रुपये में बेच रहे थे, अब 720 रुपये में बेचे तो हमारा हानि कितना हो गया, 80 का। ठीक है। अब देखो जब 80 हो गया तो कैसे कितना घटा, तो 80 था, 800 में बेच रहे थे तो हम परसेंटेज निकालने में 100 कर देते हैं, तो 80 1 ये से 10 कर जाएगा, फिर ये 10 से 10, यानी कितना आ जाएगा 10% हमारा घटा हुआ ड्रेस का मूल्य आ जाएगा। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि अंकित एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 30% कम मूल्य पर खरीदता और 26 रुपये कम में बेचता तो उसे 10% का लाभ होगा, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। देखिए ये सीजीएल का क्वेश्चन है, हाँ इसे कह सकते हैं हम लोगों के लेवल का क्वेश्चन है। ये प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स के लिए ही क्वेश्चन माना जाए, मेंस में तो इससे हार्ड आती है। देख लेते हैं। अंकित क्या करता है, एक बंदा है, एक लड़का है और 10% हानि पे था, यानी कि 90 पे बेचता होगा। तो यदि वह इसे 30% कम मूल्य पे खरीदता, यानी कि 70 में खरीदता तो इसे 26 रुपये कम में बेचना है। कितने रुपये कम में, 26 रुपये कम, सॉरी यहाँ पे माइनस आ जाएगा, 26 रुपये कम। ठीक है। तो उसे 10% का लाभ होता है, कितना से, पहले 70 था, 70 से 10% का लाभ, यानी कि 110 बटा में 100, यानी कितना आ गया 77। पहले 90 का चीज़ था, अब 77 में क्या किया, सेल किया, तो हमारा कितना आ जाएगा 77 13, कितना है कमी आ गया, 13 की कमी है। सवाल के अनुसार कितने की कमी, 26 की कमी। तो हमसे क्या पूछा, वस्तु को कितना बेचा जाता था, क्रय मूल्य CP 100 पे निकलता है, तो 100 ये इसका 2 गुना, तो ये भी इसका क्या हो जाएगा 2 गुना, यानी कि 200 रुपये में उसको बेचा हुआ होगा, जो उसका दाम है। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पृथ्वी के पास नाशपाती और आलू 10:13 के अनुपात में है। सीलिंग के पास एक सीलिंग है जो कि सीलिंग के पास नाशपाती और आलू 7:9 के अनुपात में है। विक्रम के पास नाशपाती और आलू 5:7 के अनुपात में है। तो किसके पास नाशपाती और आलू अधिक मात्रा में, हमको अनुपात निकालना है, कौन से सिर्फ अनुपात है, देख लेते हैं। ऑप्शंस में क्या है, नाम दिया हुआ है, सेलिंग है, पृथ्वी है, विक्रम है, ऑल ऑफ देम है। ठीक है। देख लेते हैं। पहले पृथ्वी को हम P से डिनोट करेंगे, जिसके पास नाशपाती को हम ऑरेंज की और N लिख देते हैं, आलू को P के जगह पर A लिख देते हैं, आलू। ठीक है। हम सिर्फ नाम ही लिख रहे हैं। एक और है पृथ्वी के पास सीलिंग है, जिसको हम S से डिनोट करते हैं, जिसका क्या है N और A, यानी कि नाशपाती। और ये एक है विक्रम जो है, इसको भी हम N और A से डिनोट करेंगे। तो हमारा 10 और ये 13, सीलिंग के नाशपाती और कितना है 7 और 9, और इसमें कितना है 5 और 7। तो हम देख लेते हैं, बराबरी कर लेते हैं। हमारा इसमें कितना है 23 है, इसमें कितना है 9 7 16 है। ठीक है। और इसमें कितना है 7 5 12 है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे, देखेंगे किसमें सबसे ज़्यादा है। 9 7 16 है, यानी कि देखिएगा जो मंझला जो होता है
जो मीडियम होता है वहीं सबसे ज़्यादा होता है। 9 7 16 हमको लग रहा है यहीं ज़्यादा है, नहीं तो आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए। 23 16 और 12 का एलसीएम कितना आ जाता है, देख लेते हैं। 23 16 और 12 का एलसीएम निकालेंगे तो ये 4 से कटेगा, ये 23 आएगा, ये 4 चौका 16 आ जाएगा, 4 3 के 12 इतना आया। ठीक है, हम देख लेते हैं इसी पे, यानी 23 है, इसमें कितना 4 3 4 चौका 16 3 48, इसमें कितना से गुना करें, इसमें हम 48 से गुना करेंगे, नीचे भी 48 से गुना करेंगे तभी तो ये बराबर आएगा। फिर इसमें भी कितना 16 है, ठीक है, तो इसमें कितना से गुना 23 या 69 से गुना करेंगे, इसमें भी कितना से गुना करेंगे 69 से। ये हम कैसे 69 लिख रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ 16 था तो यहाँ 4 एकम 4 4 चौका 16, ये 23 या 69 वैसे ही इसमें किए थे। अब इसमें सेम भी ऐसे 7 5 12 है, 4 और 3 12, 23 चौका 92, इसमें कितना से गुना करेंगे 92 से, तो ऊपर में भी क्या करेंगे 92 से गुना हम करेंगे। अब देखिए सब जगह 23 गुने 48 कीजिए, 16 गुने 69 कीजिए, 12 गुने 12, अब सब वस्तु का क्या हो गया हमारा समान आ गया। अब देखेंगे किसमें ज़्यादा है, ये 7 है, यानी कि 70 मान लेते हैं, 70 7 490 के आसपास में देखते हैं 490 किसी में पूछ रहा है कि नहीं, क्योंकि टाइम को बचाना है। 48 जाए 480 है तो ये तो होगा नहीं, ये पहले कट जाएगा ऑप्शन। फिर ये देखते हैं 92 9 5 45 और ये 60, यानी कि 460 के आसपास में, इसलिए हम कह रहे थे हमारा ऑप्शन ये होगा। ऐसे ही आपको एग्जाम में अप्रोच बनाना है कि बिना कलम चलाए किसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करें, तो ऐसे ही बहुत अच्छे तरह से आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बोडमास का क्वेश्चन है हमारा, देख लेते हैं। बोडमास आप बनाने के लिए एकदम इजी तरीका, आप खुद जो जानते हैं वही तरीका अपनाना है, दूसरे तरीके से आप लोग नहीं बनाइएगा। ठीक है, देख लेते हैं क्या है। 2016 4 है, पहले भगाया क्रिया कर लेते हैं। 4 बचे 20, 0 4 चौका 16 जोड़ 6 दूना 12, 6 3 18 1 19 माइनस 26 त्रिका 25 75 और 3 78, 6 त्रिका 18 2 3 6 1 7। ठीक है, अब इसको जोड़ लेते हैं, इकाई का अंक से भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, 4 2 6, ये माइनस में से घटाएंगे, 16 में से 8 गया 8, हमारा क्या होगा, यही मेरा ऑप्शन आएगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन ऐसे ही बनाइएगा एग्जाम में आप लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्या किस चीज़ का क्वेश्चन है, तो ये गोला है। गोले कहने का क्या हुआ, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है हमारा, ये क्षेत्रमिति है। ठीक है, ये गोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है आप जानते हैं, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर, अर्धगोले का होता है 2 पाई r स्क्वायर। वो गोला के पूछा है, गोला के डालेंगे 4 पाई इंटू r स्क्वायर 3.3 के होल स्क्वायर या 3.3, ये 1 0 बैठा दीजिए, ये भी 1 0 बैठा दीजिए, 7 5 35। ठीक है, ऑप्शंस में सब 0 है, तब तो थोड़ा दिक्कत होगा। 5 से ये 2 मरतबे कटेगा, ये 5 से ये 7, ये भी 2 मरतबे कटेगा, ये 2 दूनी 4, ये कटेगा। 22 7 154। याद रखिएगा 7 का मल्टीपल आप लोग जी वहाँ पे रखिएगा कि हाँ 7 से गुना करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बस अपने निर्धारित समय से 7 मिनट देरी से, कितने मिनट देरी से, 7 मिनट देरी से रवाना होती है, लेकिन 300 किलोमीटर की दूरी स्थित गंतव्य तक समय पर पहुंचने के लिए उसकी सामान्य चाल में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि की जाती है। ठीक है, तो बस की सामान्य चाल क्या है, देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन हो ना, एक लेट से चलें और उसके बाद टोटल दूरी दिया हो और कितने की, तो उसको हम ऑप्शन पे डिनोट करेंगे। सबसे अच्छा हम यही तरीका आजमाते हैं कि ऑप्शन पे चले जाएंगे, क्योंकि इसको x प्लस ऐसे करके x कर देंगे, फिर इसको 10 बढ़ा, पहले x था तो यह 300 किलोमीटर था, फिर ये भी 300 था, तो ऐसे करके हम बनाएंगे तो हमारा टाइम कंज्यूम होगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यार देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो हम क्या करेंगे, हम ऑप्शन डिनोट करेंगे। ठीक है, हम लोग ऑप्शन उठा लेते हैं, क्या होगा हमारा ऑप्शन, यानी किलोमीटर कितना है हमारा 300 किलोमीटर है। ठीक है, जो 10 किलोमीटर बढ़ जाता है 30 है, यानी कि इधर भी 300 लिख लेते हैं। तो पहले अगर 30 चलता होगा तो बाद में कितना चलता होगा, 40 चलता होगा, तो ये 30 ये 40 कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो हम ये ऑप्शन लेंगे ही नहीं, क्योंकि 1 घंटा बढ़ा है, 30 दहाई हो जाएगा, ये पॉइंट में आ जाएगा, 40 से कटेगा ही नहीं। फिर दूसरा ऑप्शन लेते हैं 300 किलोमीटर और क्या 65 ले लेते हैं, यहाँ 65 किलोमीटर, 10 किलोमीटर बढ़ा दीजिए, ये हो गया 300, 65 10 75, ये तो 75 से कट जाएगा ना, 75 चौका, लेकिन ये 65 नहीं कटेगा, तो ये भी क्या होगा, हम ऑप्शन नहीं लेंगे। फिर तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, 300 ये 40 किलोमीटर से प्रति घंटा चलता होगा, ये 300 किलोमीटर दिया हुआ है, तो हम 10 किलोमीटर इसमें बढ़ा देंगे,
ये भी शायद नहीं कटेगा क्योंकि ये 6 मरतबे कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। अब चौथा ऑप्शन देख लेते हैं। ये 300 किलोमीटर है, जिसको पहले 40 के चाल से चलता होगा, लेकिन अब यह 300 किलोमीटर की दूरी कितने 10 किलोमीटर बढ़ा देना है, तो हम यहाँ कितना करेंगे 50 कर देंगे। ठीक है, तो 50 छक कर देंगे, यहाँ 40 और 50 ऑप्शन कितना था, नहीं देखिए यहाँ हम लोग मिस्टेक क्या किया, 40 से तो ये भी नहीं करता, दोनों 40 है। एक ऑप्शन हम क्या है 3 नंबर ऑप्शन। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन में हम देखेंगे कि 3 नंबर में हम 2 ही सेम उठा लिए हैं। हम देख लेते हैं 300, हम सी नंबर ऑप्शन ले रहे हैं। 300 बटा में 5, ठीक है 50, और 300 बटा में 60। ठीक है, ये 50 से कटेगा 300 6 घंटा आएगा, ये 60 से कटेगा 5। ठीक है, हम लोग 50 से 60 पे चले तो 5 घंटा लगा, और 50 से 6 1 घंटा, हमारा क्या होगा जो 6 घंटा अब 5 घंटा, 1 घंटा का हमारा क्या हुआ कमी आएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यही है हमारा ऑप्शन। ठीक है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 17 में है कुर्सी, 17 नंबर क्वेश्चन है, कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है और 20 रुपये की छूट देने वाली कुर्सी 220 रुपये में बेची जाती है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। यानी 100 रुपये, एक मिनट, ठीक है देख लेते हैं। यहाँ 100 रुपये का कोई चीज़ था जो 20% बढ़ा था 120 हो गया, तो क्या 20% छूट देने के बाद कितने की छूट देने के बाद 20% की छूट दी, 20 रुपये की छूट दिया तो 220 में बेचा, तो 220 रुपये छूट दिया होगा, तो 220 में बेचा, यानी कि कितना उसका दाम रहा होगा 240 MRP। हमारा MRP कितना है 120, और सवाल के अनुसार 240। ठीक है, तो एक के मान कितना हो जाएगा 2, तो हमको क्रय मूल्य CP पर निकलता है, यानी कि 100 ही कितना हो जाएगा 100 यहाँ ठीक है, यहाँ 100 कितना आ जाएगा 200। ठीक है, 200 रुपये उसका हो जाएगा वैल्यू। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सोनू अकेले एक मेज को 125 दिनों में बना सकता है, जबकि मोनू अकेले ही इसे 250 दिनों में बना सकता है। तो मोनू काम शुरू करता है और 75 दिनों तक काम करता है, तो शेष काम मोनू कितने में। ठीक है, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क। ठीक है, सोनू है एक S से डिनोट करेंगे, एक मोनू है जिसका हम M से डिनोट करेंगे। सोनू उस काम को 125 दिनों में करता है और ये 250 दिनों में करता है। मोनू काम शुरू को अब तो नेक्स्ट है 2 ही व्यक्ति है, तो हम लोग क्या करते 2 ही व्यक्ति है, टोटल काम निकालते हैं 250। ये 125 के स्पीड से 2 के स्पीड से करेगा और यह 1 के स्पीड से करेगा। फिर क्या करा है, मोनू काम शुरू करता है और 75 दिनों तक काम करता है। मोनू कितने काम करता है 75। ठीक है, ठीक है, यानी कि 75, तो हमारा 75 काम क्या हुआ वह कर लिया। ठीक है, तो 75 काम मोनू किया, तो कितना काम बच गया, तो ये बचेगा 10 में से 5 गया 5, ये 14 में से 7 गया 7, ये 1 का 1, 175 काम हमारा अब बच गया। तो क्या करा, तो सोनू शेष काम, तो बचा हुआ काम 175 को सोनू करेगा कितने की स्पीड से 2 के स्पीड से करेगा। ठीक है, तो करवा देते हैं 2 के स्पीड से। 8 दूना 16, 1 2 सते 14 और 5, यानी कि 87.5 दिन में वह सोनू अकेला शेष काम को करेगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x1 x2 और x3 एक काम को 90, 45 और 67.5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन x2 ने काम पूरा होने से 13.5 दिन पहले ही काम छोड़ दिया। तो बताइए काम कितने दिनों में पूरा हुआ। ठीक है, तो हमारा 3 बंदा है, एक x1 है, एक x2 है और एक x3 है। ठीक है, कितने दिनों में करता है, ये 90 दिनों में किया, फिर ये 45 दिनों में किया, फिर 67.5 को हम कितना लिख सकते हैं, 67.5 को हम 2 से गुना कर देंगे, 5 दूना 10। ठीक है, और 7 दूना 14, 1 15। ठीक है, अब हम तो यहाँ 67 दूना 134 135 आ जाएगा। ठीक है, बट्टा में 2 हम लिख सकते हैं। तो 90, 45 और 135 का हम LCM लेंगे तो कितना आ जाएगा, 90, 45 और 135 का LCM ले लेना है, ठीक है, तो यहाँ हम 5 से लेते हैं, 45 से ले लेते हैं क्योंकि 45 से कट रहा है 45 और 90 1 3।
ठीक है। 45 और 90 तिहाई 270, कितना आ जाएगा 270 मेरा क्या हुआ टोटल वर्क। हम बीच में क्या लिखते हैं आपको मालूम होना चाहिए, टोटल काम आ जाता है, ठीक है, टोटल काम। तो 90 के स्पीड से 90 दिनों में करना है, 3 आ जाएगा स्पीड। x2 का स्पीड कितना आ जाएगा, x2 का स्पीड 6 आ जाएगा। x3 का स्पीड कितना आ जाएगा 135, 2 दूना 4 आ जाएगा। फिर क्या पूछ रहा है कि x2 ने काम पूरा होने से 13.5 दिन पहले ही ये काम छोड़ दिया, तो 6 के स्पीड से 13.5 दिन पहले छोड़ा, तो कितना आ जाएगा मेरा 6 × 25 के 0 हाथ लाल 3, ठीक है। फिर 6 × 3 = 18, 3 21 के 1 हाथ लाल 2, ठीक है। 6 × 6 = 2 8, ठीक है। यानी कि 81 काम क्या हुआ हमारा ये छोड़ दिया, ठीक है, ठीक है। तो हम ये काम छोड़ा हुआ है, तो हम क्या करेंगे इसमें हम जोड़ेंगे कितने दिन, तो 81, यानी कि 270 + 81 काम, तो कितना आ जाएगा 1 8 7 15, ठीक है, 2 1 3, यानी कि टोटल काम अब कितना हो गया मेरा 351 गो काम मेरा अब होगा, ठीक है। पहले 270 था लेकिन ये इतना दिन पहले छोड़ दिया, तो कितने के स्पीड से, तो 6 3 9 4 13 के स्पीड से देखेंगे। 13 दूना 26, ठीक है, और इधर कितना बच गया 26 9 13 7 91, यानी कि 27 दिनों में यह काम क्या मेरा हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, लास्ट क्वेश्चन है ये शिफ्ट का, ठीक है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि देख लीजिए 3 व्यक्ति की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है, 3:5:7, तो 6 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 87 था, तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी, ठीक है। तो वर्तमान आयु निकाल रहा है, देखिए 6 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 87 था, 6 वर्ष पहले, तो हम क्या करेंगे इसमें 6 त्रिका 18 साल, 3 व्यक्ति है तो 18 साल क्या करेंगे हम, 6 वर्ष पहले था, ये वर्तमान है तो हम इसमें काउंट करेंगे, ठीक है। हम काउंट करेंगे इसमें, यानी कि 87, 8 7 15 8 1 9 1 10, यानी कि 105 उम्र हुआ, ठीक है, टोटल तीनों का। और हमारे अनुसार 3:5:7 का मान कितना दिया है 105, 5 3 8 7 15, 15 का मान 105, तो 1 का मान कितना हो गया 15 7 105, ठीक है। तो हमारा पहले व्यक्ति हो जाएंगे 21 का, और दूसरा व्यक्ति हो जाएगा 35 का, और तीसरा व्यक्ति हो जाएगा 7 7 49 का, ठीक है। तो 21 35 और 49 ये रहा 3 नंबर ऑप्शन, ठीक है। ठीक है दोस्तों, हम लोग आज का सीरीज भी कर लिए हैं, यानी कि 20 फरवरी का शिफ्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। 20 फरवरी 2024 का ये चारों शिफ्ट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, चारों शिफ्ट हम करवा दिए हैं। उससे आप देखिएगा और ये शॉर्ट ट्रिक है, आप बनाइएगा। तो चलिए ठीक है, ये अगर हमारा प्रयास अगर सही लगा हो, अच्छा लगा हो, तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं कल।